दोस्तों 273वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से निकलती नाजुक काया पर सबकी निगाहें ठहर गई। टीना गहरे पर्पल कलर की वेलवेट ड्रेस में कितनी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और ड्रेस का डिजाइन उसकी मासूमियत और खूबसूरती को और निखार रहा था। उसकी लंबी जुल्फे हर कलर्स में ढलकर उसके कंधे पर गिर रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से सजी हुई थी, मानो रात के आसमान में सितारों की नई चमक समाई हो। हल्का मेकअप और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक ने उसकी सुंदरता को और चार चांद लगा दिए थे। काव्या और बिंदु जो पहले से तैयार होकर हॉल में उसका इंतजार कर रही थी, टीना को देखते ही दंग रह गई। उनकी आंखों में तारीफ का एक अलग ही जादू था जो बिना कहे ही सब कुछ कह रहा था। काव्या ने उसकी ओर देखते हुए चुटकी ली। वाह टीना, लगता है आज तुम अपने हुस्न से किसी को मारने का इरादा लेकर आई हो। उसकी बात पर टीना ने हल्का सा शर्मा गई और उसकी आंखें झुक गई। उसके होठ गुलाबी पड़ गए और धीरे से बोली, दीदी आप भी ना, क्यों मजाक कर रही हैं। उसकी इस शर्म को देखकर काव्या और बिंदु खिलखिलाकर हंस पड़ी। टीना ने पहले तो उन्हें घूर कर देखा पर फिर भी खुद उनकी हंसी में शामिल हो गई। तीनों की हंसी ने पूरा हॉल गुंजा दिया था और कुछ देर के लिए हर फिक्र, हर चिंता कहीं न कहीं गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब हंसी मजाक का दौर थमा तो तीनों सिंघानिया हाउस से बाहर निकली। जैसे ही वो लोग सिंघानिया हाउस से आलीशान दरवाजे के बाहर आई, हवा ठंडी उनके झोंके पर उनका स्वागत कर रही थी। बाहर खड़ी काव्या की ब्लैक लैम्बोर्गिनी किसी रॉयल शाही सवारी से कम नहीं लग रही थी। उनकी चमचमाती बॉडी की बहुत ही शानदार और काव्या ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गई। टीना और बिंदु भी कार में बैठ गई। कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो लगातार रफ्तार पकड़ते हुए शहर की चकाचौंध में खो गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक लंबे से शोरूम और बड़े से शोरूम के आगर आकर रुकी। अंदर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी और कांच की दीवारों के पीछे महंगी और डिजाइनर ज्वेलरी सजी हुई थी। जैसे ही काव्या और बिंदु टीना शोरूम के अंदर दाखिल हुई, उनकी आंखें वहीं के शाही माहौल और चमकते गहनों की दुनिया में कहीं खो गई। देश की ऐसे बेहतरीन ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक ऐसा ब्रांड्स जो वहां की हर ज्वेलरी पीस अपने आप में अनोखी थी, बेशकीमती थी और सोने चांदी हीरे और दुर्लभ रत्नों से जड़ी ज्वेलरी की झिलमिलाहट हर तरफ फैली हुई थी। टीना धीरे धीरे चलती हुई एक कांच के शोकेस के सामने जाकर खड़ी हो गई। टीना की नजरें रेयर ग्रीन जेड नेकलेस पर टिक गई जिसे वो सालों से खरीदना चाहती थी। उसकी चमकती हरी झलके और बेहतरीन कटाई उसे भी अद्भुत बना रही थी। गहरे हरे रंग में जड़े पत्थर के बीच छोटे छोटे हीरे के जड़े हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। टीना ने धीरे से कांच के ऊपर हाथ फिराया, मानो वह महसूस कर रही हो कि ये उसकी अपनी चीज हो। उसका मन इस नेकलेस को पाने के लिए उत्सुक था। 8 करोड़ की कीमत वाला ये अनमोल टुकड़ा देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर का ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अगर मैं चाहूं तो ये भी इसे खरीद सकती हूँ। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मगर तभी, हेलो मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक मधुर आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। टीना का ध्यान टूट गया। उसने तुरंत अपनी जगह से पलट कर देखा। उसके सामने एक स्मार्ट और प्रोफेशनल दिखने वाली लड़की खड़ी थी जिसने ब्लैक कोट के साथ सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उसकी वर्दी से साफ था कि वो शोरूम की सेल्स गर्ल थी। मगर जैसे ही टीना ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये चेहरा ये चेहरा तो मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। वो सोचने लगी और वो पहचान नहीं पाई। तभी वो लड़की खुद ही मुस्कुरा कर बोली, अरे टीना, तुम यहाँ कैसे? टीना की आंखें चौड़ी हो गई। तुम तुम कौन? लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओह, तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं सायका हूं और हम दोनों 10th क्लास में एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे। सायका का नाम सुनते ही टीना की पुरानी यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगी। सायका वही लड़की जो स्कूल के दिनों में हमेशा टीना और माही को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वो अमीर थी, घमंडी और खुद को सबसे ऊंचा समझती थी। उसके पिता सिटी बैंक में मैनेजर थे और उनके पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब वही सायका एक ज्वेलरी शोरूम के सेल्स गर्ल्स के रूप में खड़ी थी। टीना की आंखों में सवाल तैरने लगे। आखिर सायका यहाँ इस हालत में? उसने पूछा। सायका के कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी जगह ये सब कुछ बताने के लिए काफी था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। टीना के चेहरे पर हाव भाव बदल गए। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ने लगे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हल्के मुस्कान के साथ कहा, ओह, हाँ हाँ सायका, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ इस रूप में देखूंगी। टीना की बातों में एक हल्का सा तंज छिपा था। सायका उसकी बात को समझ गई और हल्की असहज महसूस करने लगी, पर उसने खुद को संभालते हुए तुरंत जवाब दिया, दरअसल मैं यहाँ सेल्स गर्ल नहीं हूँ। मैं अपनी डायमंड जेमोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ अपनी इंटर्नशिप पर हूँ।
टीना ने सिर हिलाया, जैसे उसे अब समझ में आ गया हो। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। साइका की नजर अब भी टीना के हावभाव को पड़ रही थी। वो जानते थे कि टीना उसे जज कर रही थी, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मुस्कान को बनाए रखा। फिर उसने जल्दी से बात पलटी और पूछा, लेकिन तुम यहाँ टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो बस यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। क्या? तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो? क्या तुम्हें मालूम भी है कि यहाँ सबसे सस्ता प्रोडक्ट भी कम से कम 2 करोड़ का है? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद पाओगी। साइका ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। साइका अभी भी हंस रही थी, तभी वहां पर एक सेल्स गर्ल्स और आ गई। उसके साथ एक लड़का था। दोनों की क्लोजनेस देखकर लग रहा था कि वे कपल हैं। उसने आते ही साइका से पूछा, क्या हुआ साइका, इतनी हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं बिनी, ये हमारी पुरानी क्लासमेट टीना आई है और मेरे से मजाक कर रही है कि यहाँ शॉपिंग करने आई है, साइका ने बताया। बिन्नी भी स्कूल में टीना और साइका के साथ ही पढ़ती थी। बिन्नी साइका की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके साथ मिलकर ही टीना को नीचा दिखाया करती थी। बिन्नी ने हंसते हुए टीना की तरफ देखा और फिर हंसते हुए साइका से कहा, साइका तुम्हें नहीं मालूम क्या, मैडम यहाँ पिछले 1 साल से आ रही हैं और इस नेकलेस के सामने खड़े रहकर इसको देखती हैं और जब इनका दिल भर जाता है तो चली जाती हैं। तुम्हें इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो उधर बाकी कस्टमर्स देखते हैं। तभी टीना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर साइका और बिन्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे अभी के अभी ये नेकलेस खरीदना है। इसकी बात सुनकर साइका और बिन्नी को झटका लगा। उनके मुंह से अचानक आवाज निकली, क्या? क्या कहा तुमने? मैं ये नेकलेस ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे अभी ये खरीदना है। टीना ने अपनी बात दोबारा दोहराई। उसकी आवाज एरोगेंट थी और वो उन दोनों को उनकी औकात दिखाना चाहती थी। अब जब उसके पास पैसा था तो कोई उसकी ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकता था? आखिर वो मुंबई के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार की बहू थी और अब वो इतनी पावर रखती थी कि पूरा का पूरा शोरूम 1 मिनट में खरीद पाई। लेकिन उन दोनों ने टीना को सीरियस नहीं लिया और उसकी बात पर और जोर जोर से हंसने लगी। मिनी ने हंसते हुए कहा, तुम बिना टीना आजकल बहुत मजाक करने लगी हो। उनको ऐसे हंसते हुए देखकर अब टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। वो उनकी ओर ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा। मैं ये नेकलेस खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दिखाओगे नहीं? अपने स्टोर के मैनेजर को बुला लो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। टीना अब उन दोनों से कोई लिहाज नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे और स्पष्ट शब्दों में उन दोनों को बता दिया कि वो मजाक नहीं कर रही है। टीना की आवाज इतनी ऊंची थी कि स्टोर में मौजूद सभी लोगों ने उसकी आवाज सुन ली। काव्या जो दूसरी तरफ टीना के लिए एक अंगूठी देख रही थी, उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गई और मुड़कर टीना की तरफ आ गई। उसने टीना के पास आते ही पूछा, क्या हुआ टीना, तुम किस पर गुस्सा कर रही हो? टीना ने काव्या के नेकलेस की तरफ इशारा करके दिखाया और कहा, दीदी मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद है और मैं इसे ट्राई करवाने के लिए कह रही हूँ। ये दोनों मेरा मजाक बना रही है कि ये खरीदने की मेरी औकात नहीं है। ये कहते हुए वो एक मासूम सी बच्चे लग रही थी। काव्या को भी टीना की बात सुनकर गुस्सा आ गया। आखिर कोई सिंघानिया परिवार की बहू की ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकता था? वो गुस्से में साइका और बिनी की तरफ घूमी और बोली, स्टोर मैनेजर कहाँ है? उनको अभी के अभी यहाँ बुलाओ। इससे पहले कि दोनों ने काव्या की बात का जवाब देती, एक हैंडसम सा लड़का जो बिनी के बगल में खड़ा था आगे आते हुए बोला, जी बताइए, क्या कहना है आपको? मैं स्टोर का मैनेजर पीयूष जैन हूं। काव्या ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारा स्टाफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है? हमें ये नेकलेस पसंद है और ये ट्राई क्यों नहीं करवा रहे? मैडम ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे स्टोर का रूल है कि हम ज्वेलरी ट्राई नहीं करवाते हैं। अगर ट्राई करते समय ज्वेलरी को कोई नुकसान हो गया तो? पीयूष ने काव्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काव्या हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी स्टोर ऐसा रूल कैसे रखता है। ऐसे कस्टमर सेटिस्फाई कैसे हो जाएंगे? अगर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तो खरीदेंगे कैसे? कल को अगर ये नेकलेस इनके लिए सूटेबल ना हुआ तो? आप चिंता न करें, हमारे स्टोर का स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। वो कस्टमर के साइज के हिसाब से हर तरह की ज्वेलरी को एडजस्ट कर देते हैं। पीयूष काव्या और टीना के साथ अपना ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता था। बिनी ने उसको टीना के बारे में पहले बता दिया, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। ये देखकर टीना के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वो जानते थे कि काव्या क्या कह रही है, लेकिन साइका और बिनी के साथ पीयूष को भी काव्या और टीना जैसी ही लग रही थी। और टीना के बारे में अच्छे से जानती थी और वो कभी भी ये नेकलेस नहीं खरीद पाएगी। उसे पता था कि टीना की फैमिली कभी भी इतना पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीना के पक्ष में कौन खड़ा है और कौन नहीं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या टीना
ये नेकलेस खरीद पाएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 274वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या पीयूष की बात का जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से एक ऊंची आवाज आई, इस नेकलेस को बाहर निकालो, मुझे ये ट्राई करना है। उन सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो एक खूबसूरत सी औरत एक मोटे से आदमी का हाथ पकड़कर उस डेकोरेटिव टेबल के सामने खड़ी थी, जो उसी नेकलेस की तरफ इशारा कर रही थी जिसे टीना ने पसंद किया था। जी जी, एक मिनट रुकिए। ये बोलते हुए साइका ने डेकोरेटिव टेबल से उस नेकलेस को बाहर निकाला और उस औरत के हाथों में दे दिया। ये देखकर काव्या का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। एक्सक्यूज मी, तुमने तो कहा था कि स्टोर सिर्फ खरीदा जा सकता है और ट्राई नहीं कर सकते। नाखुश होते हुए थोड़ा गुस्सा में काव्या ने साइका से पूछा, लेकिन क्या आप इसे अफोर्ड कर सकती थी? मैंने आपके जैसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसा होता नहीं है, लेकिन ट्राई करने के बाद वो सिर्फ फोटो क्लिक करते हैं। आपके जैसे लोग की 8 करोड़ की नेकलेस खरीदने की औकात कहाँ होती है? अगर इतना महंगा नेकलेस खरीद लिया तो फिर आपके जैसा नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? साइका ने काव्या की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, क्या क्या कहना चाहती हो तुम? काव्या ने कड़क अंदाज में पूछा। यही कि अगर आप इसे अफोर्ड कर सकती हैं तो सीधा खरीद क्यों नहीं लेती? इरिटेटेड होते हुए साइका ने कहा, तुम जैसी लड़कियां पूरे साल की कमाई से भी नेकलेस नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप लोगों को ये ट्राई करने दिया तो हमारा ये नेकलेस खराब हो जाएगा और गंदा भी हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिंग करवानी पड़ेगी और उसकी फीस भी हमें ही देनी पड़ेगी। ये कहते हुए साइका ने अपना मुंह बना लिया। उसी समय उस मोटे से आदमी ने साइका की फिगर की तरफ देखा और अपने मन में लड्डू फूटा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह ब्यूटी बहुत सही बात कर रही है। ये एक लग्जरी स्टोर है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपनी रोज की जिंदगी में भी काफी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कहां के करोड़पति हैं। तभी उसके साथ वाली औरत ने उसका हाथ थामते हुए आगे कहा, गरीब तो वैसे भी गरीब ही रहेगा। यह मत सोचो कि अगर तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो तुम इस नेकलेस के हकदार हो। पैसा कमाया जाता है और झूठी शान सिर्फ दिखाई जाती है। उस औरत का इशारा टीना की तरफ था। यह सुनकर टीना और काव्या दोनों के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो गए। काव्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है कि हम हैं कौन? ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर अपना नुकसान मत करवा लेना मिस्टर जिंदल। इस आदमी के काव्या के मुंह से अपना नाम सुना तो वह हैरान हो गया। उसने कभी भी काव्या को नहीं देखा था। उसे कुछ याद भी नहीं था कि वो काव्या से कहाँ मिला था। फिर उसने सोचा कि बिजनेस वर्ल्ड में उसे हजारों लड़कियां जानती है, उनमें से एक काव्या भी होगी। इसलिए उसने काव्या को बिल्कुल इग्नोर करते हुए साइका से कहा, तुम लोग भी अपने स्टोर में कैसे कैसे लोगों को एंटरटेन करते हो। अभी के अभी अगर तुम दोनों ने यहां से इनको बाहर नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी नेकलेस के साथ 2-4 करोड़ की शॉपिंग और भी कर लूंगा और तुम्हें अच्छा खासा सेलिंग कमीशन भी मिल जाएगा। साइका उस आदमी की बात सुनकर खुश हो गई। उसने तुरंत टीना और काव्या की तरफ देखा और कहा, टीना तुम यहां से चली जाओ ना, यहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारी पुरानी क्लासमेट होने के नाते ये नहीं चाहती कि सिक्योरिटी तुम्हें और तुम्हारे इस फ्रेंड को धक्के मारकर यहां से निकाले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमें धक्के मारने की बात कर रही हो? काव्या ने गुस्से में कहा, अब देखो कि यहां से कौन निकलता है और कौन नहीं। ये कहते हुए उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही मिनटों में आगे से किसी ने फोन उठा लिया। मुक्ता, मैं तुम्हारे स्टोर में खड़ी हूं और तुम्हारे सेल्स गर्ल मुझे यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की धमकी दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसकी इतनी हिम्मत की आपसे ऐसे बात कर सके? मैं अभी 10 मिनट में स्टोर पर आती हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आगे से मुक्ता ने जवाब दिया। काव्या ने अब कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। साइका और बाकी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी बिन्नी ने कहा, अब तुम कहोगे कि मुक्ता मैडम यहाँ आ रही है ना? ये कहते वो हंसने लगी और उसकी आवाज में तंज साफ दिखाई दे रहा था। काव्या ने इस बार गुस्से में नहीं बल्कि उसने सिर्फ इतना ही कहा, ये तो तुम्हें 10 मिनट में पता लग जाएगा। ये कहते हुए काव्या अपने हाथों में अपने सीने से बांध कर पीछे खड़ी हो गई। तभी साइका आगे आई और बोली, हमें क्या जरूरत है तुम्हारी बकवास सुनने की? तुम अभी के अभी यहां से बाहर निकलो वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, आगे तुम्हारी इच्छा, तुम जो चाहो कर सकती हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसकी हिम्मत देखकर टीना को मजा आ रहा था और चुपचाप काव्या के बगल में खड़ी ये सब देख रही थी। उसे मालूम था कि आगे होने वाला क्या है। तब तक बिंदु, जो कि वॉशरूम में गई थी, बाहर आ गई और काव्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि माहौल पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ है और साइका, काव्या और टीना को ऐसे देख रही है
जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन बिंदु अपनी गुरु माँ की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उस मोटे आदमी ने सायका से कहा, तुम इस लड़की को यहाँ से नहीं निकाल सकती। मुझे तुम्हारे स्टोर से कुछ खरीदना ही नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी लड़के की कमर में हाथ डालते हुए आगे कहा, चलो डार्लिंग, हम यहाँ से चलते हैं। उस लड़के ने भी उस आदमी का साथ देने के लिए मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये दोनों घूमकर बाहर जाने लगे। असल में मिस्टर जिंदल को कुछ भी नहीं खरीदना था, वो तो बस कुछ एंजॉय करना चाहता था, और उसे अच्छा ड्रामा कहाँ मिल सकता था। सायका उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसे अपना कमीशन अपने हाथ से जाता हुआ दिखने लगा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, नहीं सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी के अभी सिक्योरिटी को कहकर इन दोनों को यहाँ से निकलवाते हूँ। वो लोग सायका की बात सुनकर रुक गए। सायका ने भी गुस्से में काव्या और टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती क्या? अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ। ये कहने के बाद उसने अपनी जेब से सिक्योरिटी अलार्म स्विच निकाली और उसे दबा दिया। इस स्विच को दबाने से सिक्योरिटी को पता चल जाता कि उन्हें सिक्योरिटी अंदर बुला लिया है। आवाज सुनते ही सारे गार्ड्स एकदम अंदर आ गए और सीधे सायका के पास जाकर पूछा, जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही तुम लोगों को बुलाया है। इन लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालो। ये हमारे स्टोर में हंगामा कर रही है, जिससे हमारे दूसरे ग्राहक भी परेशान हैं। सायका ने काव्या और टीना की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने काव्या और टीना की तरफ देखा और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ने लगे। वे काव्या और टीना को हाथ लगाने ही वाले थे, तभी बिंदु ने उन पर हमला कर दिया। देखते देखते दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ नीचे गिर गए। बिंदु की मूवमेंट इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं कि वहां पर क्या हुआ था। बिंदु वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो ये कैसे देख सकती थी कि कोई उनकी गुरु माँ को हाथ भी लगाए। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से नीचे पड़े गार्ड्स को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक गार्ड जमीन पर कैसे गिर गए। सबका मुंह खुले के खुला रह गया। सायका को यह देखकर अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने काव्या की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, मुझे मालूम है जरूर तुमने कुछ किया है। मुझे लगता है कि अब मुझे पुलिस ही बुलानी पड़ेगी। काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसका चेहरा एक रहस्यमय मुस्कान से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक तेज लपट जल रही थी। वो शांति से खड़ी थी, लेकिन सामने खड़ी सायका और बाकी लोग धीरे धीरे बेचैन होने लगे थे। सायका अभी कुछ कह रही थी, तभी पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? पूरा माहौल एकदम के लिए ठहर गया। सायका की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने मुक्ता खड़ी थी, इस पूरे स्टोर की मालकिन। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुक्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। काव्या के सामने जाकर वो बेहद विनम्रता से बोली, आई एम सॉरी मैम, आपको आने से पहले मुझे कॉल कर देना चाहिए था ना। मैं आपको खुद रिसीव करने आ जाती। पूरे स्टोर में अचानक से सन्नाटा डूब गया। हर कोई हैरान था, स्टाफ, ग्राहक, सिक्योरिटी गार्ड्स, सबकी आंखें काव्या पर टिक गई थी। सायका की हालत सबसे खराब थी और उसकी सांसें अटक रही थी। सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या? सायका के मुंह से मुश्किल से इतना ही निकला। मुक्ता ने सायका की ओर मुड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, अभी अभी तुम क्या कह रही थी? तुम्हें मालूम भी है कि तुम किससे बात कर रही थी? सायका ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके माथे पर पसीना छलक आया। मुक्ता ने ठहरकर एक गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी की। ये सिंघानिया ग्रुप के चेयरवुमेन काव्या सिंघानिया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा स्टोर जमीन में धंसने वाला है। सायका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी टांगें कांपने लगी। सिंघानिया ग्रुप? सायका का मुंह खुला का खुला रह गया था। बाकी स्टाफ और ग्राहक भी स्तब्ध रह गए। टीना, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसे पहले से पता था कि यह सब होने वाला है, लेकिन सायका, बिनी और पीयूष के लिए भारी सदमे से कम नहीं था। काव्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह हमें हमारी औकात दिखा रही थी। इसका मैनेजर और ये दूसरी लड़की भी इसका साथ दे रही थी। मुक्ता का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। उसने सायका की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी हद में रहने की जरूरत है। तुम यहाँ सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो, स्टोर की मालिक नहीं। और तुम कोई अंबानी की बेटी भी नहीं हो जो दूसरों को उनकी औकात दिखा रही हो। सायका की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी नौकरी हाथ से जाती हुई दिख रही थी। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या सायका की नौकरी जाएगी या फिर काव्या उसकी नौकरी से जाने नहीं देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारी राइटर की तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं आपको 1 या 2 ही एपिसोड दे रहा हूं। जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी तो लगातार आपको 5-5 एपिसोड फिर से देना शुरू कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि राइटर को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। आप लोग
चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कहानी भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे दोस्त इंग्लिश में कहानी सुनना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सुनना चाहता है। मैं एक कहानी इंग्लिश में भी शुरू करना जा रहा हूँ।